हमारे ग्रंथों और पुराणों में प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। इसे सप्तपुरियों का पति भी कहा गया है, जबकि उसके नज़दीकी काशी उसकी सबसे प्रमुख पटरानी मानी जाती है। पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या, काशी, मथुरा, मायापुरी, कांची, अवंतिका और द्वारकापुरी मोक्ष देने वाली हैं। इन्हें मोक्ष देने का अधिकार तीर्थराज प्रयाग ने ही दिया है। महाभारत के एक प्रसंग में मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजन, प्रयागराज तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति प्रयाग में 1 महीना अपने इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इसी तरह पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयाग को तीर्थराज के रूप में महिमा बताई गई है। तीर्थराज प्रयाग में सभी तीर्थों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला मठ और आश्रम है। जब प्रयाग में आकर गंगा यमुना से मिलती हैं तो गंगा से पुरानी नदी होकर भी यमुना गंगा को अर्घ्य प्रदान करती हैं। 3 स्थानों पर गंगा दुर्लभ मायापुरी भी प्रयाग की तरह शैव और वैष्णव का संगम स्थल है। गौतमी गंगा इन तीनों तीर्थों का अंतर संबंध गंगा के पुण्य गरिमा से प्रमाणित होता है। त्रिदेवों की पुण्य स्थली तीर्थराज प्रयाग को पुराणों में विष्णु प्रजापति और हरिहर क्षेत्र कहा गया है। सृष्टि की रचना से पहले यहीं प्रजापति ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था। तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता के बारे में पुराणों में अनेकों कथाएं मिलती हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शेषनाग के निर्देश पर ब्रह्मा ने सभी तीर्थों की पुण्य गरिमा को तराजू पर तौला था। फिर इन सभी तीर्थों, 7 समुद्रों, 7 महाद्वीपों को तराजू के एक पलड़े पर रखा गया। दूसरे पलड़े पर तीर्थराज प्रयाग को रखा गया तो बाकी तीर्थों वाला पलड़ा ध्रुवमंडल को छूने लगा। लेकिन जिस पलड़े पर तीर्थराज प्रयाग थे उसने धरती नहीं छोड़ी। इससे तीर्थराज प्रयाग की श्रेष्ठता सिद्ध हुई थी। कहा गया है कि ब्रह्मांड से जगत की उत्पत्ति होती है, ना कि जगत से ब्रह्मांड की। इसी प्रकार प्रयाग से सारे तीर्थ उत्पन्न हुए हैं। किसी तीर्थ से प्रयाग का जन्म होना असंभव है। एक अन्य कथा के अनुसार तीर्थराज की पहचान होने के बाद काशी विश्वनाथ स्वयं आकर प्रयाग में रहने लगे। उन्होंने महाविष्णु रूप भगवान वेड़ी माधव के दर्शन किए। वेड़ी माधव अक्षय वट के पत्ते पर बाल मुकुंद रूप धारण कर अपनी गरिमा का विस्तार करने के बारे में सोच रहे थे। तभी महादेव शिव ने अक्षय वट की रक्षा करने के लिए वहीं उपस्थित थे। पद्म पुराण के अनुसार भगवान वेड़ी माधव को शिव अत्यंत प्रिय हैं। वहीं शिव अवंतिका में महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हैं। वहीं शिव कांची की पुण्य गरिमा के कारण हैं। उनका प्रयाग में निरंतर निवास रहना शैव और वैष्णव धर्म को प्रमाणित करता है।